fine. 1, 2, 3, audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Good? Thank God, इसके आगे 18 आती थी मुझे. Good morning, thank you so much. मैं सुमित अवस्थी हूँ. पिछले करीब 30 साल से टीवी पर जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ. मैंने अपना करियर 97 में शुरू किया था, 2026 शुरू हो गया है. वो भी फरवरी का महीना था, ये भी फरवरी का महीना है. तो 29 साल पूरे हो गए, 30वें में लग गया हूँ. और इन 30 सालों में मैंने 7 या 8 नौकरियाँ बदली हैं. और उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिस जगह एक बार काम किया वहाँ से दोबारा न्योता मिला कि आप फिर से लौट के आइए, वरना आदमी भूल जाता है. तो जिस जमाने में जर्नलिज्म शुरू किया था उस जमाने में प्रिंट हुआ करता था, टीवी नया नया आ रहा था. और आज टीवी हम सबके हाथ में है. हम सब जर्नलिस्ट हैं, सब अपने आप में धुरंधर बन चुके हैं. धुरंधर 2 का वेट नहीं कर रहे हैं. अपने आप में धुरंधर सब अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं. अरे कंप्लीट से आ रहा है. आज का टॉपिक कंप्लीट बनाने को लेकर, बहस करने को लेकर, अर्थता. बहुत ही खूबसूरत विषय, बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है जिसने भी इसको सोचा. और यही तो जीवन है. यहीं से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं. एक मशहूर ऐड है और हो सकता है कि आप सब लोगों ने देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा है वो तुरंत गूगल कर लेना मेरे जाने के बाद, मेरे इस लेक्चर के बाद, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगले 15 मिनट आप लोग मुझे दे दो. द कंप्लीट मैन, ये ऐड बड़ा फेमस ब्रांड है, मेरे ख्याल से 90s में आया था. और एक बहुत बड़ी कंपनी का ये टैगलाइन है, आज भी है, पिछले 30 सालों 40 सालों से चल रहा है. तो कंप्लीट मैन क्या है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग क्या है, कंप्लीट विमेन क्या है. हमारी जद्दोजहद, हमारी लड़ाई इसी कंप्लीटनेस को लेकर है. और मैं ये बड़े विनम्रता के साथ, बड़े सहजता के साथ अपने इस 52 साल की उम्र और 30 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद बोल सकता हूं कि कंप्लीट ना होने में जो मजा है ना, वो कंप्लीट होने में नहीं होता होगा. बिकॉज मैं कंप्लीट नहीं हुआ हूं. क्योंकि जिस दिन मैं कंप्लीट हो जाऊंगा मैं निश्चिंत हो जाऊंगा. मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ आ गया. और जब तक मैं इनकम्प्लीट हूं, जब तक मेरे अंदर ये अर्धता है, तब तक मेरे अंदर वो अर्ज है कि मुझे कंप्लीट होना है. आई वॉन्ट टू बी कंप्लीट. मुझे उस दिशा में आगे बढ़ना है. मेरे अंदर वो भूख है, मेरे अंदर वो जुनून है, मेरे अंदर वो पागलपन है कि मुझे वहां पहुंचना है. मैं अभी यहीं तक पहुंचा हूं. जब तक मैं कुछ अचीव करने के लिए कोशिश करता रहूंगा, तब तक मेरे जीवन में वो कंप्लीटनेस को लेकर जद्दोजहद चलती रहेगी. और आज नहीं तो कल मेरा ये जीवन का सफर है, ये जो यात्रा है, ये जो प्रोसेस है, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं. मैं अचीव नहीं करना चाहता हूं. अचीवमेंट्स अपने आप साथ चलते रहेंगे. मुझे तो कंप्लीट होना है. मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं अर्धता के साथ जी रहा हूं. और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी खुशी है. अब अर्धता होती क्या है? क्यों मैं अपनी बात कर रहा हूं कि क्यों मैं अपने इनकम्प्लीटनेस को सेलिब्रेट कर रहा हूं? मैं इसलिए सेलिब्रेट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं. दोस्तों, कई सारे यंग लोग, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो अब अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ेंगे आज से कुछ साल के बाद, और जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे, कंप्लीट होना चाहेंगे, पूर्ण होना चाहेंगे, पूरा होना चाहेंगे. कंप्लीट का शाब्दिक अर्थ पूरा ही होता है, लेकिन मैं उस पूरा होने की लड़ाई की बात कर रहा हूं. ये जो बीच का फेज है, ये जो विरोधाभास है जीवन में, यही जीवन को रोचक है. सपोज आपने जीवन में कभी अंधेरा ना देखा हो, तो क्या आपको लाइट की इंपॉर्टेंस पता होगी? सपोज शोले फिल्म में गब्बर सिंह ना हो, तो क्या फिल्म में मजा लगेगी आपको? सपोज मोगेम्बो का कैरेक्टर ना बना होता तो मिस्टर इंडिया की इंपॉर्टेंस पता लगती है आपको? तो जीवन में ये जो असफलताएं हैं,
ये जो निराशाएं हैं, जिनका नाम गब्बर सिंह है, जिनका नाम मोगेम्बो है, जिनका नाम गजनी है, ये जो असफलताएं हैं ये हमको प्रेरित करती हैं, हमको उत्साहित करती हैं कि अपने जीवन के अंदर की जो कटुता है, जो कठिनाई है, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो आंसू है, जो रोना है, इसके आगे तो खुशी है, इसी से तो लड़ना है। और ये जो जीवन में अपने आप से लड़ने की जो जद्दोजहद प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यही आपको कंप्लीटनेस की ओर लेके जाएगी। और जब जितनी मुसीबतें आएंगी जीवन में, उतना आप दृढ़ होगे, उतना आप मजबूती से लड़ोगे। अगर आप असफलताओं से नहीं सीखोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? हर एक सफलता के पीछे सैकड़ों असफलताएं होती हैं, तब जाके एक सफलता मिलती है। विराट कोहली, कई सारे यंगस्टर यहां मौजूद हैं, करीब करीब तीनों फॉर्मेट मिला के 100 सेंचुरी के आसपास खेल लिया होगा इंटरनेशनल लेवल पे। पर अगर आप उसकी इनिंग्स देखेंगे, T20, वनडे और टेस्ट मैचेस की मिला के, और टेस्ट मैचेस की दोनों इनिंग अगर आप जोड़ लें तो करीब करीब उसने 700-800 इनिंग्स खेली होगी, तब जाके वो 100 सेंचुरी पर पहुंचा है। तो वो 100 सेंचुरी तक पहुंचने के लिए उसको 700-800 इनिंग की मेहनत, 20 साल का करियर, सब कुछ दांव पे लगा देना, वीगन हो जाना, खाना पीना छोड़ देना, अपनी फिटनेस रिजीम को पूरा करना, अपने आप को कंप्लीट बनाने की ओर चलते रहना, इस उम्र में भी विराट कोहली बनाता है। पर अभी भी विराट कोहली खत्म नहीं हुआ है, विराट कोहली बाकी है। तो उस विराट कोहली बनने के लिए, वो सचिन तेंदुलकर बनने के लिए, वो रोनाल्डो बनने के लिए, वो मैराडोना बनने के लिए, वो अमिताभ बच्चन बनने के लिए, वो महात्मा गांधी बनने के लिए, वो मार्टिन लूथर किंग बनने के लिए आपको जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा। आपको अपनी असफलताओं से सीखना पड़ेगा, अपनी असफलताओं से जूझना पड़ेगा। ये जो फेलियर्स है लाइफ के, ये जो कठिनाइयां हैं जीवन की, ये तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, ये सिखाने के लिए आती हैं। ये हमको मजबूत बनाती हैं, ये हमको दिशा देती हैं, हमारे अनुभव को हमको परिपक्व बनाती हैं, मैच्योर बनाती हैं कि कैसे हम अपने आप, अपने जीवन में किन गलतियों से क्या सीखना है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं 50 ऐसे एग्जाम्पल बताऊं जहां पर मैं असफल हो गया, पर आपको तो मेरी सफलता दिखाई दे रही है। तभी तो टेडेक्स पे मुझे बुलाया कि सुमित अवस्थी 30 साल से आ रहे हैं, इनको बुलाना चाहिए हमको। आपको नहीं पता कि इस 30 साल के पीछे मैंने कितने ज्यादा लाइफ में अनुभव लिए होंगे जब मैं यहां पहुंच पाया हूं। मेरे लिए वो 8-9 नौकरियां बदलना आसान काम नहीं था, जगह जगह को छोड़ के आगे जाना आसान काम नहीं था। सबको कंफर्ट लाइफ में अच्छे लगते हैं। तो मैं इतनी सी बात अंडरलाइन करना चाह रहा हूं कि ये जो जीवन में मेरे अर्धता है, ये आप सबके जीवन में है, और उसको कंप्लीट करने को लेकर जीवन भर प्रयास करते रहना, आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक, और कभी कंप्लीट होने की तरफ अपने कदम रोकना कि मुझे कंप्लीट होना है, मैं कंप्लीट नहीं हुई हूं, नहीं हुआ हूं, मुझे कंप्लीटनेस की तरफ जाना है। ये जो कठिन वक्त आता है जीवन में, ये मेरे पास भी बहुत आया। अब मैं अपने एग्जांपल से बात करता हूं। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी टेड टॉक करूंगा, मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं साइंस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। मैं हमेशा से आर्ट्स, मूवीज, लिटरेचर, आर्टिकल्स, राइटिंग, इसका शौकीन रहा। लेकिन देखिए, किस्मत में जो लिखा होता है, शायद यही लिखा था कि भाई आपको ये सब चीजें तो पसंद है, लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना चाहिए। तो मैंने बीएससी किया मैथ्स में। फिर जीवन का चक्र चला, मुझे डिफेंस में जाने का बहुत शौक था। मैंने एनसीसी ज्वाइन की, मैंने एयर विंग ज्वाइन की, मैंने एयर विंग में रहते हुए छोटे मोटे सेस्ना टाइप के जहाजों में उड़ान भी भरी, और पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग भी की, और मजा भी बहुत आया। सोचा कि मैं यही मेरा करियर है, मुझे तो एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। एसएसबी तक पहुंचा, मेडिकली रिजेक्ट हो गया। अब क्या, अब तो दोबारा जा भी नहीं सकते हैं, मेडिकली आप अनफिट है। तो जीवन का पहिया फिर से चलना शुरू हुआ, फिर से नई सोच, अब क्या किया जाए। आईएएस की तैयारी की जाए, जो हर होता है हर ग्रेजुएशन लेवल पे, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की जाए। तो यूपीएससी की तैयारी शुरू की,
छोटे से शहर इंदौर से मैंने बीएससी की थी, वहां से निकलकर अब इंदौर बड़ा हो गया। अब तो इंदौर का नाम आप सबकी जुबान पर है। मुझे 7-8 साल से सबसे स्वच्छ शहर हो रहा है। और मेरा शहर अभी गलत वजहों से भी सुर्खियों में था, जो भी भागीरथपुरा में हुआ गंदे पानी की वजह से। मेरा अपना शहर, मैं उसको अपना शहर बोलता हूँ। और मुझे ये भागीरथपुरा की खबर जब पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मेरे शहर में ऐसा हो रहा है, जिसको मैं 7-8 साल से लगातार स्वच्छता का अवार्ड देके हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंदौर से मैं दिल्ली आया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी के पहले 2 महीनों में मुझे इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने अपने आसपास जो माहौल देखा, राजेंद्र नगर में रहते अपने साथ के बच्चों को, अपने साथ के साथियों को, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं वेस्ट कर दूंगा अपने करियर को। फिर 1-1.5 साल में अपने आप को खोजता रहा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। टिपिकल कंफ्यूजन जो 22-23 साल की उम्र में होता है, मेरे ख्याल से आप सबके मन में चल रहा होगा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। मेरे किड्स, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे इसी उम्र के होंगे आपके, और वो भी आज भी ऐसे रियल एस्टेट में, उनको क्या करना उनको नहीं पता है, मैं भी उनको गाइड नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं चाहता तो टूट सकता था, अगर मैं चाहता तो घर बैठ सकता था, अगर मैं चाहता तो डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं करते हो ना, कोई चीज आपको मिलती नहीं है। मुझे याद आया उस 1.5 साल के दौरान, क्या मैं तो लिख लेता हूं, मुझे तो लिखना आता था। कॉलेज मैगजीन में, स्कूल मैगजीन में मैं कंट्रीब्यूट करता था। मैं लिटरेरी डिपार्टमेंट का हेड हो गया था। मैं तो अपना हाउस कैप्टन हो गया था स्कूल के दिनों में। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे स्टेज फियर नहीं है। मैंने उस चीज को रिवाइव किया। टीवी नया शुरू हुआ था, 90s का दौर था, 95, 96, 97 प्राइवेट टीवी चैनल शुरू हो गए थे आदमी के लिए। मैंने ऐसे फ्लूक में ट्राई मारा, मगर विदाउट एनी जर्नलिज्म डिग्री नहीं हुआ। यही पहला सवाल पहले इंटरव्यू बोला कि जर्नलिज्म की डिग्री है क्या, तो नहीं थी, सिंपल प्लेन बीएससी क्या हुआ था। तब फिर मुझे लगा कि जर्नलिज्म की डिग्री होनी चाहिए। मुझे वहां से मोटिवेशन मिला कि मुझे इस तरफ आना चाहिए। तो करीब करीब अपनी उम्र के, अपनी करियर के 24-25 साल में मुझे समझ में आया अपनी उम्र में कि मुझे इस फील्ड में आना। 25 साल तक मेरा लाइफ ब्लैंक थी। आज मैं यहां पहुंचा हूं। उस 29 सालों के मेरे करियर में मैंने बहुत से ऐसी खबरें दिखाई, देखी, झेली, जो मैं शायद बोलूं तो मैं 3 दिन तक बोल सकता हूं। ये 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट का काम नहीं हो सकता। IC-814 हाईजैक मैंने कवर किया। अभी जो आप धुरंधर 1 में देख रहे होंगे, जो प्लेन कंधार में खड़ा हुआ था, फिल्म में तो बहुत ड्रामेटाइज करके दिखाया गया। मैं वो कब रिपोर्टर था। आई स्टार्टेड माय करियर इन 98 इन जी न्यूज, और 99 दिसंबर में हाईजैक हुआ था। मेरे करियर के 1.5 साल के बाद, 1.5-2 साल में आई कवर्ड दैट। आई वाज सो लकी। ऊपर वाले की मुझ पे मेहरबानी थी। पार्लियामेंट अटैक, संसद में एक ही बार पार्लियामेंट घुसे हैं, दिल्ली में गोलियां चली हैं। आई वाज द वन हू ब्रोक द स्टोरी। आई सॉ दैट। और मुझे नहीं पता था कि टेररिस्ट क्या होते हैं। मैंने अपनी पहली इंफॉर्मेशन में अपने ऑफिस में, तब आज तक में था, मैंने ये बोला कि शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड है किसी वीआईपी का जो गोली चला रहा है। उस वक्त मुझे एक ही आदमी दिख रहा था गोली चलाते हुए। दैट वाज द फर्स्ट फोन इन आई गेव, ब्रेकिंग न्यूज, जिसको आप आज की तारीख में बोलते हैं। मैंने आतंकवादी नहीं सुने थे, मैंने आतंकवादी देखे नहीं थे। उस दिन झेले, यहां से करीब 100 मीटर दूर गोलियां चला रहा था, और उसका नॉजल मेरी तरफ नहीं था, वो ऐसे चला रहा था, मैं उसको ऐसे देख रहा था, परपेंडिकुलर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, अगर मैं टूट जाता तो ना मैं जर्नलिस्ट बनता, ना इस फील्ड में आता, ना मेरे को वो मौके मिलते कि मैं वहां मौजूद रहूं और बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक कर पाऊं। कल्पना चावला का हादसा, कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट नीचे उतर रहा है। कल्पना चावला, आई होप आप लोग जानते हो, हिंदुस्तान की पहली महिला एस्ट्रोनॉट, जो अब तो सुनीता विलियम्स का जमाना है, लेकिन वो कल्पना चावला का जमाना था। वो वापस लौट रही थी, उनका कोलंबिया क्रैश कर गया, शी इज नो मोर नाउ। तब मैंने एंकरिंग शुरू कर दी थी। मैंने शुरू के 2 इंसिडेंट बताए, मेरी रिपोर्टिंग के थे, तब मैंने एंकरिंग शुरू कर दी थी। और मुझे नहीं, हम लोग प्रिपेयर ही नहीं थे कि प्लान बी भी लाइफ में होना चाहिए। हम प्लान ए की तरफ तैयारी करते, कल्पना चावला नीचे उतरेगी, हम लोग उसके इंटरव्यू दिखाएंगे, लाइव फीड आ रही है, पूरा जुबिलेशन का माहौल था, उत्साह का माहौल था। अचानक से जिसकी तैयारी नहीं की थी वो हो गया। पहली बार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आंखों के सामने, आपको पढ़ते पढ़ते स्क्रीन पे सब कुछ चेंज हो गया। ये वो कोई सिखाने नहीं आया। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं आज कंप्लीट हो गया हूं, मुझे सब कुछ टीवी का आता है, तो मैं गलत हूं।
मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं अपने आप को चीट कर रहा हूं। मुझे कोविड का कुछ नहीं पता था। जब कोविड आया उस 1.5 साल के अंदर इतनी चीजें साइंस से रिलेटेड सीखने को मिली जो शायद मैं नहीं सोच सकता था। मेरी केमिस्ट्री, मेरी बायोलॉजी की जो मैंने 11वीं 12वीं में पढ़ाई की थी वो मुझे अब काम है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, दवाइयां कैसे बनती हैं, फार्मेसी क्या होती है, मुझे नहीं आता है। बट आई एम सेइंग, क्योंकि वो सीखने की ललक है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, वो भूख मेरे अंदर है। वही भूख मुझे आर्द्रता से कंप्लीटनेस की ओर लेकर जाएगी, और वही कंप्लीटनेस मेरे अंदर, वो जो ललक है, वो जो भूख है, वो जो इच्छा शक्ति है, जो आप सबके अंदर होनी चाहिए कि दोस्तों हमको जीवन में कंप्लीट होना है, पूरा होना है, और जब तक हम पूरे नहीं होंगे तब तक हमको चलते रहना है। इसी के साथ आज सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा। आई होप कि जो मैंने बताया इस 10 मिनट के अंदर, कुछ मैं आपको देके जा रहा हूं, कुछ आपको बता के जा रहा हूं कि आपके अंदर अगर इनकम्प्लीटनेस है तो उसको आप सेलिब्रेट करिए और कंप्लीट बनने की कोशिश करते रहिए, पर कंप्लीट बनिएगा मत, क्योंकि जिस दिन आप कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आप सीखना छोड़ देंगे, उसी दिन आपके अंदर निश्चिंतता आ जाएगी, और जिस दिन निश्चिंतता आ गई उस दिन आप घर बैठ जाएंगे, उस दिन आप आराम के मोड में आ जाएंगे। जब आप आराम करने लगेंगे तब तो सीखेंगे क्या? खाना खाने के लिए भी कौर को, रोटी को तोड़ के मुंह तक लाना पड़ता है और फिर मुंह को चबाना पड़ता है, और तभी भी अंदर नहीं गया। अंदर का गर्म करने के लिए अपने खाने को आपको सटकना पड़ता है, थूक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हर जगह एफर्ट है, तो एफर्ट करते रहिए दोस्तों, और आप अपनी इनकम्प्लीटनेस से हमेशा जीतते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।